नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में मैंने आपसे पहले से कहा है कि पूरे सावन महीने में मैं किसी बड़े हस्ती के बारे में, किसी बड़े व्यक्तित्व, देवी देवताओं के बारे में प्रेरणा स्रोत विचार मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के हिंदू संप्रदाय के मान्यता के अनुसार शैव और वैष्णव मत में अंतर की। शैव और वैष्णव मत जो है यह भारत के हिंदू संप्रदाय के दो प्रमुख मतों में से माना जाता है। शैव मत यानी शैव सिद्धांत का मतलब है असंग्रह, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढालकर चलना और प्रकृति के अनुरूप ही, प्रकृति को बनाए रखने के अनुरूप ही अपना जीवन जीना। लेकिन जब हम वैष्णव मत की बात करते हैं तो वैष्णव मत में संग्रह को भी मान्यता दी गई है और संग्रह के विचार को भी श्रेष्ठ माना गया है। वैष्णव मत यह मानता है कि चूंकि प्रकृति में हमेशा संतुलन नहीं होता, कई बार जो असंतुलन होते हैं, इसके लिए संग्रह करना भी जरूरी होता है। और संग्रह अगर हम पहले से करके रखते हैं तो वैसे प्रतिकूल समय में, हमारे जो विपरीत समय होते हैं उसमें उनके सहारे भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। और इसलिए वैष्णव मत और शैव मत दोनों ही मतों का, दोनों ही सिद्धांतों का हमारे हिंदू संप्रदाय के अनुसार अलग अलग मान्यता है और अलग अलग समझ है और दोनों की अपनी अपनी अहमियत भी है। मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि आज जैसे भारत में शैव और वैष्णव के रूप में हम पूरे हिंदू संप्रदाय को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले भी हम इसी रूप में पूरे हिंदू संप्रदाय को जानते थे। पहले शैव मत के लोग अलग होते थे, वैष्णव मत के लोग अलग होते थे। पहले शैव और वैष्णव दोनों के अपने अपने मान्यता थे, मान्यता के आधार पर दोनों अपना अपना जीवन जीते थे। संग्रह को शैव मत, शैव सिद्धांत के लोग श्रेष्ठ नहीं मानते थे, क्योंकि संग्रह कहीं ना कहीं उनके हिसाब से इसका मतलब यह हो जाता था कि जब आप संग्रह कर रहे हैं तो आप असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, समानता के सिद्धांत पर नहीं चल रहे हैं। और आप तो संग्रह कर लेते हैं लेकिन कईयों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रकृति के अनुरूप वे अपने आप को ढालना और अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालकर चलना ही शैव मत के लोग श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन आगे चलकर ये शैव और वैष्णव मत की टकराव को रोकने के लिए शैव और वैष्णव मत के लोगों को मिलाने का प्रयास किया गया। ऐसा प्रयास किया गया कि शैव और वैष्णव मत को मानने वाले लोग अपने अपने सिद्धांतों पर चले भी समाज में रहते हुए और उनमें कोई टकराव की भावना भी पैदा न हो। इसलिए ऐसा विचार प्रकट किया गया, ऐसा विचार बनाया गया कि भगवान शिव, जिनके नाम पर शैव मत, शैव सिद्धांत के चलने वाले लोग अपना कर्म करते थे, वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान शिव विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु शिव की पूजा करते हैं। इससे लोगों में यह समझ पैदा हुई कि हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हालांकि वैष्णव मत भी दान को बढ़ावा देता है, दान पुण्य को
श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ कर्म मानता है। लेकिन जब हम शैव और वैष्णव के टकराव को रोकने के बारे में जब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रुके, तो हमें दोनों का जो अंतर है वो तो समझ में आता ही है। साथ ही साथ हमें अपने कर्म में विश्वास रहते हुए अपने रास्ते पर चलना भी आता है। मित्रों, जैसे आज हम देखते हैं कि भारत में धर्म के नाम पर लोगों में टकराव की भावना देखी जाती है, टकराव पैदा होता है। कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग मत के लोग हैं, उनमें टकराव की भावना भी देखी जाती है। वैसे ही भारत में भी कभी हिंदू संप्रदाय के मान्यता के अनुसार इस बात के तथ्य मिलते हैं कि आपस में लोग शैव और वैष्णव मत के नाम पर टकराते थे और दोनों विचार के लोगों के बीच मतभेद देखा जाता था। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जिस तरह की बातें रखी गई और जिस तरह से इन दोनों मतों के लोग मिलजुल कर समाज में रहना सीखे, आगे बढ़ना सीखे, यह कहीं ना कहीं आज के परिवेश में भी हम सब के लिए अनुकरणीय है। भोला भाई चौक के आलोक की बात में आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर आपसे बात करेंगे किसी बड़े हस्ती के बारे में, किसी बड़े विचार के बारे में। नमस्कार। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।